सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए। जी हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये वक्त, ये दिन और ये समय मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जी हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु ने हर पल, हर क्षण और हर वक्त आपको और मुझको संभाल करके रखा है। यूँ तो मेरे और आपकी ज़िंदगी में धन्यवाद के विषय बहुत सारे हैं और उनको गिन पाना हमारी हैसियत ही नहीं कि हम उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकें। पर यह बात सच है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए। और आज का दिन तो मेरे लिए और आपके लिए कुछ खास हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के जी उठने का दिन है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारा प्रभु जो सामर्थी परमेश्वर है और उसके ही बलवंत और धर्म में दाहिने हाथ के नीचे मैं और आप संभाले गए हैं, रखे गए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बीते समय बहुत सारी परिस्थितियों से मैं और आप गुजरे हों, बहुत सारी सिचुएशंस आई होंगी, लेकिन परमेश्वर को मैं और आप धन्यवाद दे सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप जानते हैं, क्योंकि वचन आपको और मुझको कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जी हाँ, मैं और आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी सिचुएशंस में मेरे प्रियो जयवंत से भी बढ़कर बनाए गए हैं। और अगर जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरे और आपके प्रभु का अपने हाथों से हम सबको संभाला जाना है। जी हाँ, मैं समझती हूँ एक विश्वासी की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी जो है वो प्रतिदिन जो नए भोर को वो देख सकता है। हम जीवित होठों से अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी गवाही हो जाती है, चाहे हम किसी भी गवाही को बोले या ना बोले, लेकिन ये बात तो, इस बात से तो हम और आप इनकार नहीं कर सकते मेरे प्रियो, क्योंकि मेरी और आपकी पूरी जिंदगी, जी हाँ, हमारी सुबह आंखें खोलने से लेकर रात को बिस्तर पर अपनी आंखों को बंद करने तक हम अपने परमेश्वर के हाथों के द्वारा संभाले जाते हैं। और न सिर्फ सोते वक्त, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वक्त भी प्रभु आपकी और मेरी रक्षा करता है। तो जी हाँ, मेरे लिए और आपके लिए यही सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी वजह बन जाती है, जहाँ मुझको और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देने से कोई भी बातें, कोई भी सिचुएशन रोक नहीं सकती। और मैं जैसा हमेशा ही कहती हूँ, जब भी मैं और आप अपनी ज़िंदगी में निराश हों या परेशान हों, तो मेरे लिए और आपके लिए सबसे खूबसूरत तरीका ये हो जाता है कि उसी वक्त में और आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दें। जी हाँ, एक अद्भुत शांति और बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव, एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव, आनंद में और आप अपनी ज़िंदगी में, जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में मैं और आप उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर धन्यवाद के बारे में बात करने बैठूं तो यकीनन मेरे लिए और आपके लिए ये वक्त कम पड़ जाने वाला है, क्योंकि अब अपने आप को हम रोक भी तो नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के योग्य प्रभु है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। जी हाँ, यूँ तो हम अपने होठों से अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब हम धन्यवाद की भेंटें भी चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर को महिमा देने का वक्त हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा और आपका प्रभु तो तारीफों पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बहुत ही प्यारा सा वचन है, भजन 66 वर्स 9, एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, वो तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और हमारे पैरों को डिगने नहीं देता। जी हाँ, जैसे अभी हमने बातें की कि न जाने बीते समय में, बीते हफ्तों में हमने कितनी सारी मुसीबतों का शायद सामना किया होगा, लेकिन एक वचन जो है आपको और मुझको बहुत बल देता है, और वो ये है कि वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। जी हाँ, इस बात से मैं और आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते मेरे प्रियो, कि मैं और आप आज सुरक्षित हैं, जीवित हैं और भले चंगे पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी महाकरुणा का फल है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसी कोई वजह ही नहीं है जो मुझको और आपको आनंदित कर सकती हैं और शांति दे सकती हैं, मगर वचन आपको और मुझको कहता है,
हमारे प्रभु ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है, प्रेज द लॉर्ड। और न सिर्फ सुरक्षित रखा है, मगर मेरे और आपके पैरों को उसने टलने नहीं दिया, डिगने नहीं दिया, लड़खड़ाने नहीं दिया, हमें गिर जाने नहीं दिया। हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी की कुछ सिचुएशन में हमने सोचा होगा कि मैं गिर पड़ा हूँ, मैं गिर पड़ी हूँ, मैं उस सिचुएशन में कैसे उठूंगी। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझको एक बहुत ही खूबसूरत वायदा करता है मेरे प्रियो, कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को इस खूबसूरत समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए, इस पेज के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए उस द्वार को खोल देते हैं मेरे प्रियो, जहाँ हम शरीर में तो ज़रूर दूर हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खूबसूरत समय है जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ प्रभु हमारे बीच में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जी हाँ, हम अपने दिलों को खोलकर अपने यीशु मसीह का स्वागत करें, अपने प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए अपने मन को, अपने कानों को तैयार कर लें। जी हाँ, क्योंकि पिता आपसे और मुझसे वचन कहता है, वो तो तुझसे शांति की बातें कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस खूबसूरत जरिए के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको एक साथ जोड़ते हैं। जो जुड़ाव हमारा एक दूसरे के साथ साथ हम सब का हमारे यीशु मसीह के साथ हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत जरिया पिता ने इन समयों में मुझको और आपको दिया है, जहाँ मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वचन कहता है किसी को घोड़ों का भरोसा है और किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। चाहे सिचुएशन लाइफ में मेरी और आपकी कुछ भी हो सकती है, 1000 रुकावटें हो सकती हैं, 1000 परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जो ये द्वार मेरे लिए और आपके लिए खुलता है, जहाँ पर मैं और आप अपने पिता के मन को झांकने आते हैं, अपने पिता की आवाज़ को सुनने के लिए आते हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए ख़ास वक्त है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई आशीष के लिए। परमेश्वर उनको, उनके पूरे परिवार और घराने के सहित बहुत बहुत आयत की आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने ये खूबसूरत बात उनके दिल में रखी है कि परमेश्वर के लोग, चाहे जरिया ये है जहां हम और आप एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख सकते, पर जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं और आप इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा होती है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनकी पूरी टीम को बहुत आयत की आशीष दे, उनके पूरे घराने सहित प्रभु ने संभाले, उनकी सेवा में परमेश्वर बरकत और आशीषों को ढेले, और वो सेवा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। वो सेवा जो परमेश्वर जिसको देखकर खुश होता है, इस पेज के द्वारा पिता को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा ऊंचा और बहुत आयत से ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि धन्यवाद देना मैं और आप छोड़ नहीं सकते उन जरियों के लिए, और जो रास्ते परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए खोल देते हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने ये वक्त हमें दिया है प्रभु, क्योंकि आपने खुद कहा, कौन है जो बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब आ सकता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि ये आपकी मर्जी है पिता कि हम आपके नज़दीक आए। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे ख़ास समय है पिता, क्योंकि हम इस वक्त आपकी आवाज़ को सुनने जा रहे हैं, आपकी बातों को सुनने जा रहे हैं पिता, आपके वचन की ओर अपने मन को लगाने जा रहे हैं। मेरे महान प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे प्रेमी राजा। प्रभु समय के लिए प्रेमी पिता, हम में से हर एक मौजूद भाई और बहनों को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हम में से हर एक को सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा पिता। अपनी वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता, ताकि जिंदगी से आपके नाम की महिमा हो। आज जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं कह दीजिएगा प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी, अपना नियंत्रण हमारे मध्य में दीजिएगा पिता। हमारे दिलों को तैयार कीजिएगा प्रभु पवित्र आत्मा पिता, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराई में रखकर अपनी ज़िंदगी में एक नए आयाम में बढ़ें प्यारे प्रभु। एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करें प्रभु, और वो शुरुआत ये हो पिता
जो आपको पसंद हो पिता। ये वो शुरुआत हो जहाँ आपका नाम ऊंचा उठाया जाता हो पिता। ये वो शुरुआत हो जहाँ हर बातों में पिता पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ आपका हो मेरे महान पिता। हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं खुद को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आज एक जगह वचन शेयर करने का परमेश्वर ने मौका दिया और एक बात मेरे जुबान पर आई और वो ये थी कि प्रभु के लोग जो हैं इस वक्त जो हैं परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन में मुझे वो वक्त याद आया जब भीड़ जो थी यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी। जी हाँ, जब भीड़ जो यीशु के साथ चलती थी, एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी। यूं तो हमें से बहुत सारे लोग अपने यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है। हमें आना भी चाहिए, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी बात उसके साथ लिखी हुई है। वहां लिखा हुआ है गॉस्पेल की बुक में कि यीशु मसीह के पास जो भीड़ आती थी वो उसके वचन को सुनने और उससे चंगे होने के लिए आती थी। जी हाँ, चंगाई की शुरुआत मेरे प्रियो, चाहे वो हमारे आत्मिक जिंदगी में हो, चाहे वो हमारे शरीर की हो, चाहे वो हमारी सोच विचारों की हो, चाहे हमारी जिंदगी के किसी भी हिस्से की हो, उस चंगाई की शुरुआत जो है यकीनन वचन के सुनने से ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि विश्वास किससे आता है? विश्वास सुनने ही से आता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए और आपके लिए प्रभु सुंदर द्वार को खोल देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप नीति वचन उसके 28 अध्याय उसके 14 पद को देखेंगे तो यहाँ बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। यहाँ वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो हमेशा प्रभु का भय मानता है। धन्य वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है। हम इसे लाइटली ले लेते हैं कभी कभी कि हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन यहाँ एक बात है जहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो हमेशा प्रभु का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा यानी हर एक सिचुएशन में वो परमेश्वर का भय मानते हुए आगे चलेगा। अपनी जिंदगी के हर एक सिचुएशन में उसकी जिंदगी में पहली अहमियत और पहली प्राथमिकता यही होगी कि मेरे परमेश्वर को क्या ये बातें पसंद आ रही होंगी। और इसीलिए बहुत ही खूबसूरत मुझे ये वचन लगता है कि धन्य है वह मनुष्य जो हमेशा प्रभु का भय मानता है। अय्यूब उसकी 31 और 4 में देखेंगे, जॉब 31 वर्स 4, यहाँ लिखा है, क्या वो मेरी गति नहीं देखता, क्या वो मेरे सारे पग नहीं गिनता। जी हाँ, ये परमेश्वर के भय मानने वाले एक व्यक्ति की बहुत ही खूबसूरत पहचान है मेरे प्रियो। जी हाँ, यूँ तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन में जब पढ़ते हैं तो बहुत बार हम वो काम कर जाते हैं जहाँ हमें सिचुएशन उस काम को करने के लिए अलाउ करती है। लेकिन परमेश्वर के लोगों की खूबसूरती कुछ इस तरह से है। वचन कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं यहाँ पर कि क्या वो मेरी गति नहीं देखता, क्या वो मेरा चलना उठना नहीं देख रहा, क्या मेरी वो सोच विचार को नहीं समझ रहा है, और क्या वो मेरे पग को नहीं गिनता। जी हाँ, जब मैं और आप अपने यीशु के साथ चलना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी के हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर, हर एक स्टेप पर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर मेरे इन फैसलों से, मेरे इन कामों से क्या प्रभु खुश है। और मैं और आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे मैं आज यहाँ जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ, मेरा प्रभु मुझको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नीति वचन 28 उसके 14 पद में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो हमेशा प्रभु का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये वचन ही है मेरे प्रियो। जी हाँ, जैसे भीड़ चंगी हो जाया करती थी, वो चंगाई पाने से पहले वो हमेशा यीशु के वचन को सुनते थे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी मेरे प्रियो, जब चंगाई, आत्मिक चंगाई की शुरुआत होती है, वो परमेश्वर के वचन से ही होती है। और परमेश्वर के भय मानने के बारे में परमेश्वर के दास यहाँ लिखते हैं। अगर दूसरा इतिहास उसके 16 पद उसके 16 अध्याय उसके 9 पद को मैं और आप देखेंगे
यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी, यहाँ लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका हृदय उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखलाए। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना। जी हाँ, मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि हमारे परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है। सारी पृथ्वी के हर एक कामों को हमारा प्रभु देख रहा है, और इसीलिए फिर रही है कि जिसका हृदय उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। देखिए, दृष्टि तो फिर रही है परमेश्वर की, यकीनन। और बहुत सारे लोग कभी कभी सोचते हैं, अगर परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर फिर रही है तो फिर इतने अपराध रुक क्यों नहीं जाते, कोई गुनाह होने से पहले रुक क्यों नहीं जाते, कोई एक्सीडेंट होने से पहले रुक क्यों नहीं जाता। बहुत सारे सवाल कभी कभी शायद हमारे दिलों में आते होंगे, है ना, जब हम इन वचन को सुनते होंगे, इस वचन को पढ़ते होंगे। लेकिन एक बात की ओर जो बहुत ही खास है, आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। जरूर यकीनन परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है मेरे प्रियो, सारी पृथ्वी को देख रही है। मगर अगर मैं और आप यशायाह 66 वर्स 2 में जाएं, यशायाह आइजिया 66 वर्स 2, यशायाह 66 वर्स 2, वहां लिखा है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और आत्मा में खेदित और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रेज द लॉर्ड। जरूर सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि फिर रही है, सबको देख रही है, लेकिन आकर परमेश्वर की नजर टिकती उसी पर है मेरे प्रियो। जैसा वचन कहता है, वो जो मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन है, मन में दीन है और आत्मा में खेदित है, और मेरे वचन को सुनकर क्या करता है, वो थरथराता है। जी हाँ, परमेश्वर यूं तो हर जगह देख रहे हैं। जैसे मैं और आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम जब बाहर जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, हमारी नज़र किसी एक ख़ास चीज़ पर आकर अटक जाती है जो हमें बहुत पसंद आती है, जो हमें हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अगर महिलाएं हैं तो वो अपने घर में इसके यूज़ को भी वहीं खड़े खड़े ही सोच लेती हैं कि उसका यूज़ वो कहाँ कहाँ कर सकती हैं उन चीज़ों का। तो ये क्वालिटी है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो जब मैं और आप इस स्वभाव में है, जब हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो किसी खास चीज़ पर हमारी नज़र टिक जाती है, क्योंकि हम उससे होने वाले फ़ायदों को सोचने लगते हैं, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको यही बतलाता है कि यकीनन परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है, सबको देख रही है, मगर टिकती आकर उसी पर है जो कि मन में नम्र और दीन है। प्रेज द लॉर्ड, दीनता में है। और एक बात बहुत अच्छी है, और वो ये है कि दीनता के बारे में हम परमेश्वर से गुहार नहीं लगा सकते। ये मेरे और आपकी अपनी बिल्कुल अपना उठाया हुआ कदम और अपना उठाया फैसला होता है कि मैं अब अपने परमेश्वर के आगे खुद को शून्य कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं अपने आप को शून्य कर दूंगा परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं और आप देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि किस पर है, दीन मनुष्य पर है, जिसने अपने आप को शून्य किया है परमेश्वर के आगे। और वचन कहता है और आत्मा में खेदित हो। जी हाँ, जब कोई काम मुझसे और आपसे ऐसा हो जाता है जो कहीं ना कहीं मैं और आप भी जानते हैं ये काम अच्छा नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये इस काम का नहीं होना ही बेहतर था, और उसी वक्त मैं और आप रियलाइज करते हैं मेरे प्रियो कि ये काम मुझसे गलत हो गया, और उसी वक्त हम उस चीज़ को ठीक करने के लिए अपनी सारी एफर्ट लगाते हैं, है ना। हम सोचते हैं इस काम को हम ठीक कर लें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है उस वक्त हम अपनी आत्मा में खेदित महसूस करते हैं, और उस वक्त ही हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझसे क्या हो गया है, गुनाह हो गया। मैं आज अपने आप को प्रभु आपके सामने लाती हूँ, मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है और मेरा वचन सुनकर क्या करता है, थर थर आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, जब परमेश्वर का वचन मेरे सामने और आपके सामने आता है मेरे प्रियो, तो हम क्या करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात है। आज मैं एक जगह पर वचन शेयर कर रही थी, और मैं इसी बारे में कह रही थी कि जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में आता है मेरे प्रियो, वो यूं ही नहीं रह जाता,
वहाँ पर कुछ खास होता है, वहाँ पर कुछ काम होता है, वहाँ पर कुछ बदलाव होने लगते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये हो ही नहीं सकता कि हम जैसे थे हम वैसे ही रह जाएं, मगर वचन कहता है कि वो वचन मुझ में और आप में क्या करता है, कुछ नया काम करता है, कुछ बदलाव को करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उस वचन को सुनकर मैं और आप डरते हैं कि हे परमेश्वर, यहाँ पर मुझे काम, मेरे जीवन में काम करने की मुझे ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे जीवन में सुधार की ज़रूरत है। परमेश्वर, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं और आप प्रभु की दृष्टि में वो लोग बन जाते हैं जिस पर परमेश्वर की दृष्टि टिके। बाइबल के अंदर में, जी हाँ, परमेश्वर के वचन में कुछ उन खूबसूरत और ख़ास लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है, जिन्होंने ज़रूर अपनी ज़िंदगी को अपने मर्जी, अपनी सोच, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं को आगे रखकर जिए, वो अपनी विचारों को आगे रखकर चले। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन कर दिया तो कुछ खास हुआ। जी हाँ, जब मैं और आप पढ़ने के लिए निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन आपको मुझको दीन व्यक्ति के बारे में बतलाता है। यहाँ वचन कहता है मत्ती 5 उसके 3 और 4 में, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। जी हाँ, जब मैं और आप दीन होते हैं परमेश्वर के सामने, शून्य कर देते हैं मेरे प्रियो अपने आप को, तो परमेश्वर का राज्य मेरा और आपका हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसी पर दृष्टि करता है जो मन का दीन है। यशायाह 66 वर्स 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, और वचन कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो शोक नहीं है जो संसार करता है ना। ये वो शोक नहीं है जो यहूदा इस्करियोती ने किया और अपनी जिंदगी में वो नाश हो गया। ये वो शोक है जिसके बारे में अगर मैं और आप 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 10 पद को देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस शोक के बारे में कहता है मेरे प्रियो, जहां पर मैं और आप पछतावे की दशा में आ जाते हैं। हम अपनी, और आपको पता है परमेश्वर को जो सबसे खूबसूरत प्रार्थना लगती है वो है पश्चाताप की प्रार्थना। जी हाँ, इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि पश्चाताप की प्रार्थना जो होती है, जब हम पश्चाताप करते हैं अपने परमेश्वर के आगे घुटने पर आकर, वो एक सुखदायक सुगंध बन जाती है परमेश्वर के आगे, क्योंकि ये वो प्रार्थना है मेरे प्रियो जो परमेश्वर से आपको और मुझको जोड़ देती है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितनी भी दूरी हो, जैसे प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप अगर अर्गवानी रंग के भी होंगे तो भी वो हिम से श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप मेरे और आपके दिल में आ जाता है जिसका परिणाम क्या होता है, उद्धार है, जिसका परिणाम छुटकारा है उस पाप से, उस सिचुएशन से, उस हालात से। जी हाँ मेरे प्रियो, आज भी अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी सिचुएशन में गिरे हुए हैं जहां पर हम किसी को नहीं बोल सकते, जहां हम खुद को आईने में देखते हैं और हम कहते हैं कि मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रही हूँ, पश्चाताप वो रास्ता है मेरे प्रियो जहां पर मेरे लिए और आपके लिए वो द्वार खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि उससे छुटकारा मिलता है और उससे पछताना मुझको और आपको नहीं पड़ता है। तो ये सबसे खूबसूरत प्रार्थना है परमेश्वर के सामने, वो सबसे खूबसूरत घड़ी है, मैं कह सकती हूँ वो सबसे खूबसूरत लम्हा है एक विश्वासी की ज़िंदगी में, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। न सिर्फ अगर वो विश्वासी है, अगर एक व्यक्ति के जीवन की बात मैं कर लूँ तो एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ख़ास लम्हा है जब वो पश्चाताप करता है। अगर मैं और आप दूसरा इतिहास उसके 34 पद 18 और 19 को देखेंगे, यहाँ पर शापान मंत्री के द्वारा जब हिलिकिया याजक को परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक जो है राजा को दी गई, राजा को सुनाया गया, तो यहाँ कुछ खास हुआ। जब जाहिर किया उन्होंने व्यवस्था को, अगर मैं और आप 26 और 28 पद को पढ़ेंगे तो 26 से 28 तो वहाँ लिखा है, और यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है, उससे कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के आगे अपना सिर नवाया है,
और वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। जी हाँ, यहाँ पर योशिया राजा के बारे में बात की जा रही है। जब उसके सामने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक जब उसके सामने आई मेरे प्रियो, तब उसने अपनी जिंदगी को देखा, अपनी जीवन को देखा, अपने राज्य को देखा, इज़राइल को देखा, और वचन कहता है कि वो क्या किया, उसने अपने वस्त्र फाड़े। राजा जो हुआ करते थे मेरे प्रियो, एक राजसी वस्त्र पहना करते थे, और वचन कहता है कि उसने अपने साधारण वस्त्रों को नहीं फाड़ा था, उसने अपने राजसी बागे को फाड़ा था, जिसको पहनकर राजा बैठते हैं, जो उनकी शोभा को दिखलाता है, जो उनकी पहचान होती है, उनका राजसी वस्त्र, उसको फाड़ कर वचन कहता है कि वो रोया। जब उसने व्यवस्था को जाना कि हम कहाँ पर हैं, और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था हमें कहाँ पर खड़े होने के लिए कहती है, तो वचन कहता है कि यहूदा का राजा जिसने क्या किया है, यहोवा से पूछने के लिए भेजा है, यहोवा से पूछा है कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। आज ही मैं कह रही थी कि अगर मुझे और आपको एक अच्छी सलाह चाहिए तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जहाँ आपको और मुझको बहुत ही अच्छी सलाह मिलती है। और अगर वो सिर्फ वहाँ सिर्फ सलाह ही नहीं मिलती, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है। और यहाँ वचन कहता है क्योंकि तू बातें सुनकर, जब परमेश्वर का वचन उसके कानों में पड़ा, जब व्यवस्था को उसने सुना, तो वचन कहता है वो दीन हो गया। उसने खुद की दशा को देख लिया कि वो किस दशा में अपनी जिंदगी में है। उसने खुद को दीन कर दिया और अपने वस्त्र को उसने फाड़ा और वो रोया। और वचन आगे अगर मैं और आप देखेंगे कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा राजा योशिया की जिंदगी में हुआ, और परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में बनी रहीं। अगर मैं और आप इसी दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 34 वर्स 28 देखेंगे, अगर दूसरा इतिहास 34 वर्स 28, सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे लिए और आपके लिए ये खूबसूरत समय होता है मेरे प्रियो। कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बातें यूं ही टल जाएंगी, ये बातें, ये घड़ियां हैं यूं ही बीत जाएंगी, लेकिन कुछ भी टलता और बीतता नहीं है मेरे प्रियो। मगर जब मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर के आते हैं, तो यकीनन वहाँ पर कुछ नया होता है, यकीनन वहाँ पर कुछ द्वार खुलते हैं। और ये सबसे खूबसूरत बात है, जब मैं और आप पश्चाताप की दशा में आते हैं ना, हमारे जीवन के बहुत सारे बंद द्वार भी खोलते हैं परमेश्वर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप 28 पद को इसी के देखते हैं, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर मैं और आप पाते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति के साथ अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति इस स्थान पर और इसके निवासियों पर मैं डालना चाहता हूँ, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी हाँ, जब मैं और आप परमेश्वर के आगे दीन होते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन को सुनकर जब मैं और आप दीन और नम्र कर लेते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए द्वार खोलते हैं। और वचन कहता है योशिया राजा की जिंदगी में उसने शांति को देखा। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने ही सारे लोग हैं, हम हमारे जीवन में देखें, बहुत सारे लोग शांति के लिए परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उस तसल्ली को ढूंढते हैं कि कहाँ मुझको तसल्ली मिल जाएगी। अगर मैं और आप पहला राजा 21 अध्याय उसके 17 और अध्याय को 17 पद को मैं और आप अगर देखें, तो आपको और मुझको बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी एक राजा के विषय में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं और आप राजा अहाब के बारे में देखते हैं। वचन कहता है, तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि चल के राजा अहाब से मिलने को जा, और वो तो नाबोत की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने को है। और वचन आगे 18 पद के अंदर में कहता है कि और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी बन बैठा है। फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। और
पद 19 तक हमने देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास राजा आहाब के पास आ रहे और राजा आहाब के बारे में परमेश्वर का वचन बतलाता है ये एक ऐसा राजा था जिसके विषय में लिखा है इसने बुराई के लिए खुद को बेच दिया था। जी हाँ, एक ऐसी जिंदगी वो जी रहा था जो बिल्कुल भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, जिससे परमेश्वर जिन बातों से वो घृणा करता है, वचन कहता है उसने बुराई के हाथ में अपने आप को बेच दिया था, बुराई करने के लिए जैसे खुद को उसने बेच डाला हो। और वचन आगे में और आप अगर 21 पद को देखेंगे तो वहां लिखा है मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर का वचन आहाब के पास पहुंच रहा है कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और आहाब के घर का एक एक लड़के को और एक एक बंधुए और स्वाधीन और इज़राइल में के हर एक रहने वाले को भी मैं नाश कर डालूंगा। जी हाँ, जब परमेश्वर का वचन वहां पर आहाब राजा के पास पहुंच रहा है तो मैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत बात देखते हैं। जी हाँ, यकीनन इसने अपने आप को बुराई के लिए बेच दिया, मगर वचन जब उसके पास पहुंच रहा है, जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच रहा है परमेश्वर के दास के जरिए, तो 27 पद के अंदर एक बहुत ही प्यारी बात होती है। वचन कहता है एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। जी हाँ, जब ये वचन उसके कानों में पड़े, परमेश्वर के वचन उसके कानों में पड़े, उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करना और टाट ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। जी हाँ, मैं और आप देखते हैं टाट ओढ़ना, राख डालना, वस्त्र फाड़ना, ये सब कुछ उस समय में मेरे प्रियो पश्चाताप की दशा को दिखलाता था, उस समय में दीन हो जाने की दशा को दिखलाता था। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जानते हैं जब नीनवे शहर में योना नबी ने जब बातें जाकर लोगों को बताई कि कैसे नीनवे शहर उलट दिया जाएगा, वचन कहता है कि राजा अपने सिंहासन पर से उतर आया, उसने राजसी वस्त्र फाड़े, उसने टाट पहना, उसने राख अपने ऊपर लपेटा, राख में लोटा वो। और ये वो दशा थी जहाँ पर, ये सिंबॉलिक दशा थी जहाँ पर मैं और आप देखते हैं कि राजा आहाब खुद को परमेश्वर के आगे नम्र और दीन करे। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके और मेरे दिल में, जी हाँ, जब एक व्यक्ति के दिल में पश्चाताप आ जाए तो परमेश्वर की दृष्टि से वो छुप जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैं और आप पाते हैं पद 28 के अंदर में, और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक शांति का वायदा परमेश्वर ने जैसे योशिया राजा से किया, वैसे ही आहाब की जिंदगी में भी शांति का वायदा करते। तो एक बात में और आप देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे ही मेरी और आपकी जिंदगी में हम परमेश्वर के सामने अपने आप को लाते, खुद को दीन करते हैं, तो एक काम होता है और वो ये है कि वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति जो मनुष्य की समझ के परे है, वो उस व्यक्ति के जीवन में उतर आती है, क्योंकि उसने खुद को दीन किया है। और ये जो स्टेप है, ये जो फैसला है, ये आपको और मुझको खुद उठाना है। जी हाँ, हम दीन होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर मुझको दीन बना दे, मुझको दीन बना दे। ये मेरा और आपका फैसला है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, एक बहुत खूबसूरत चीज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने दी है। जी हाँ, वो है खुद मुख्तियारी, वो है चुनाव करने की सोच, वो सोच जहाँ मैं और आप, वो चीज जो हाँ मैं और आप अपने लिए चुनाव खुद करते हैं। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे, मूसा ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने आज आशीष और श्राप दोनों को रख देता हूँ, तुम चुन लो कि तुम क्या लोगे। जैसे यहोशू ने कहा मैंने तो चुन लिया है कि मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की सेवा करेंगे। तुम अपने बारे में फैसला कर लो तुम क्या करना चाहते हो, पर मैंने सोच लिया है कि मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की ही सेवा करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके सामने परमेश्वर एक चुनाव रखते हैं। वो चुनाव है मेरे प्रियो कि क्या हम उस सिचुएशन में अपने आप को फंसाकर अपनी जिंदगी की तमाम आशीषों के दरवाजों को बंद कर देंगे, या आज ही अपने परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर अपना दिल उंडेल कर अपने परमेश्वर से रिश्ते को खूबसूरत कर लेंगे,
अपने सारे गुनाहों को अपने परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे, यकीनन द्वार खुल जाएंगे मेरे और आपकी ज़िंदगी के। यकीनन रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, यकीनन वो शांति मेरे और आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी मेरे प्रियो, जिसके लिए न जाने हमने कितनी ही दरवाज़ों को खटखटाया है, कितने ही तरीकों को अपनाया है, मगर वचन आप और मुझको कहता है कि शांति उन लोगों के जीवन में उतर आई जब उन्होंने वचन सुन लिया, जब उन्होंने वचन को सुनकर इग्नोर नहीं किया, उन्होंने कल पर नहीं डाला, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस बारे में मैं कल सोचूंगा, इस बारे में मैं कल कोई फैसला लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। लेकिन वचन कहता है उसी समय वो दीन हो गए, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो नम्र और दीन बन गए। और वो दीनता, उनकी दीन होना, वचन सुनकर थरथराना और पश्चाताप करना उनकी जिंदगी में शांति का द्वार खोल दिया, और वचन ने उनके लिए जीवन में शांति का द्वार खोला। और वचन कहता है कि उसके जीते जी ऐसा कुछ भी उसको देखना नहीं पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आज के समय में मैं बहुतों से खास करके बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनती हूँ कि जो दौर आज हम देख रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इतना लंबा समय देखते आए हैं, पर ये दौर हमने ना तो कभी सुना था ना कभी देखा था जिस दौर में आज मैं और आप जी रहे हैं। तो सोचिए, मैं और आप खुद समझ सकते हैं कि एक मनुष्य की ज़िंदगी में त्रासदी को देखना, डिजास्टर को देखना, इसके मनुष्य के दिल को तोड़ता है, उसकी आशा को शून्य कर देता है। मगर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए द्वार खुला है, क्योंकि हम चंगाई पाने के लिए, वचन सुनने के लिए आए हैं। और वचन के द्वारा मेरे और आपकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलाव होता है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके न सिर्फ शरीर में मगर हमारे आत्मिक जीवन में एक नयापन लेकर आता है, एक आत्मिक चंगाई में और आप पाते हैं। और जो व्यक्ति आत्मिक चंगाई को पाता है, उसको शरीर की चंगाई के लिए चिल्लाने और रोने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक पुकार, प्रभु तू मुझ पर दया कर, मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ परमेश्वर। ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा तूने अपने कीमती लहू को बहाकर खरीदा है। मैं तेरी हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ प्रभु, तू मुझे संभाल, तूने मुझे रचा और बनाया है, मैं तेरी जिम्मेदारी हूँ प्रभु। और यकीनन मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम होना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो। तो वो दीनता, नम्रता परमेश्वर के सामने रखना मेरे लिए और आपके लिए कितनी ज़रूरी बात है। अगर नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 और 9 को में और आप पढ़ें, यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत बात हो रही है। इज़राइल के अंदर में जब लोगों के सामने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा गया, तो वचन कहता है कि लोग सुनते रहे और क्या, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाए रहे। नहम्याह 8:3 में कि उसकी बातें प्रातः काल से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को जब वो सुन रहे थे मेरे प्रियो, उनको अपनी जिंदगी के वो गुनाह याद आ रहे थे। आपको पता है, बहुत सारे लोग वचन से इसीलिए पीछे भागते हैं, क्योंकि वचन में जैसे यीशु मसीह ने कहा है ना कि ऐसा अंधकार में ही वो खुद को रखते हैं, ऐसा ना हो कि उजियाले में आकर कहीं उनकी जीवन की सच्चाई प्रकट हो जाए। मगर होने दीजिए, वचन के द्वारा आपके जीवन की सच्चाई को प्रकट होने दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि द्वार मेरे लिए और आपके लिए बंद द्वार उसी समय खुलेंगे जब हम इस बात को रियलाइज करने लगेंगे अपनी ज़िंदगी में। हमें ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चिल्लाकर बोलने की ज़रूरत नहीं कि परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाहगार हूँ। बस आप और आपके प्रभु, और उसके बीच में कोई नहीं, और अपने दिल को उंडेल दीजिए मेरे प्रियो। और वचन कहता है यहाँ पर, जब वो सुन रहे थे, कान लगाए हुए थे व्यवस्था की बातों को, तो वचन क्या कर रहा था, उनके पापों को उजागर कर रहा था कि तुमने क्या गुनाह किए हैं, परमेश्वर तुम्हारे लिए परमेश्वर ने किन बातों को रखा था, और आज तुम किस दशा में आकर खड़े हुए हो। और वचन कहता है उन्होंने पश्चाताप किया। वचन को सुनकर वो रो रहे थे। पद 9 को में और आप देखेंगे, नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक था, नहम्याह और एजरा एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न सिर्फ नहम्याह और याजक एजरा, मगर लेवीय भी जो लोगों को समझा रहे थे, और उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है,
पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। जब मैं और आप पश्चाताप की दशा में आते, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर 3 लोगों की गवाही में और आप देख रहे हैं 3 लोग इस बात को लोगों को समझा रहे हैं। राज्यपाल जो नहम्याह थे, जो अधिपति थे इज़राइल के अंदर में, दूसरा एज्रा शास्त्री जो थे, और याजक और शास्त्री दोनों थे, और लेवीय लोग, याजक जो थे परमेश्वर के चुने हुए लेवी लोग, अलग किए गए थे प्रभु की सेवा के लिए लेवी लोग। और यहाँ पर वो इज़राइल के लोगों को समझा रहे हैं कि तुम क्या मत करो, अब विलाप मत करो, रो मत, क्योंकि ये दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है, पवित्र दिन है। सोचिए, पश्चाताप तो एक मनुष्य कर रहा है, परमेश्वर के लिए वो दिन पवित्र ठहरा है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 7 पद के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। सोचिए, एक मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में इतना आनंद होगा। यहाँ तो पूरा इज़राइल अपने मन को तोड़कर परमेश्वर के लिए आंसू बहा रहा था, रो रहा था कि परमेश्वर, मुझसे गुनाह हो गया प्रभु, हमने गुनाह कर दिया है तेरी दृष्टि में। और वचन कहता है कि 3 लोग मिलकर उन्हें समझा रहे हैं कि मत रो, अब विलाप मत करो, पश्चाताप तुमने कर लिया है, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। आपको पता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग गुनाहों की क्षमा मांगते हैं और उस गुनाहों को याद रखते हैं। ये सबसे खतरनाक स्टेज है मेरे और आपकी लाइफ में। अपने गुनाहों की क्षमा जब आप अपने परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो शैतान एक बहुत ही चालाकी, एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो घड़ी घड़ी आपको आकर बतलाता रहता है, तुम गुनहगार हो, तुमने ये गुनाह किया, याद है तुमने फलाने दिन ये गुनाह किया है, अरे ये तुम इसके बारे में सुन रहे हो, तुमने भी तो ऐसा ही काम किया है। ये शैतान का ट्रिक है। लेकिन आपको एक बात बतलाना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन के अंदर में प्रभु का वचन कहता है। और एक बहुत ही प्यारी बात मेरे और आपके प्रभु ने मुझसे और आपसे कही है, उस बात से मैं और आप अनजान नहीं रह सकते। पिता का वचन कहता है कि जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके अपराधों और पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और उसको दोबारा कभी स्मरण नहीं करता। और जब आप वापस उस अपराध के लिए रोने शुरू करते हैं, तो प्रभु सोचता है कि ये किस बात के लिए गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, इसे तो मैंने पीठ के पीछे फेंक दिया और कभी याद तक नहीं रखा। तो ये है मेरा और आपका प्रभु। जाने मेरे प्रियो कि मेरा और आपका प्रभु क्या काम करता है। जानकारी रखें मेरे और आपके प्रभु मुझको और आपको किस तरह से देखना चाहते हैं, उसका स्वभाव क्या है, वो कैसे काम करता है, मेरा और आपका जानना ज़रूरी है। तो जब शैतान आपको आकर चूटी काटे, आप फौरन उसको यीशु के नाम में रद्द करें, उसके कामों को, उसकी आवाज़ को यीशु के नाम में तोड़ दें, क्योंकि प्रभु ने आपसे मुझसे यही कहा है मेरे प्रियो कि वो मेरे और आपके अपराधों को पीठ के पीछे फेंक देता है अपने, और दोबारा उसको कभी स्मरण नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लेवीय हैं, एज्रा शास्त्री हैं, याजक भी हैं जो कि, और नहम्याह जो कि राज्यपाल हैं, अधिपति हैं, वो उनको समझा रहे हैं, रो मत, अब विलाप करने का समय तुम्हारा खत्म हो चुका है। तुमने पश्चाताप कर लिया है, तुमने परमेश्वर के आगे खुद को तोड़ दिया है, तुमने खुद को दीन किया है, तुमने वचन सुनकर तुम थर थर आए हो, तुमने अपने मन, अपनी आत्मा में तुम खेदित हो गए हो। अब विलाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए जश्न मन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वचन लूका 15:7 में कहता है कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। तो सोचिए, जब मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने खुद को ढेलते हैं मेरे प्रियो, स्वर्ग में आनंद हो जाता है एक पर्व के समान। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं, नाचते गाते हम रोज नहीं है, लेकिन जब कोई पर्व होता है तो हम खुशी से झूमते हैं, है ना। और वही खूबसूरत बात स्वर्ग में होती है मेरे प्रियो, जब मैं और आप खुद को नम्र और दीन कर देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। दूसरा अध्याय, इतिहास 6 अध्याय उसके 14 पद में वचन कहता है, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है, जो अपने दास सारे हृदय से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं।
उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। जी हाँ, परमेश्वर के सामने अपने आप को, जो दास सारे हृदय से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता है, परमेश्वर तू उनके लिए अपनी वाचाओं को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और उन पर परमेश्वर की करुणा निरंतर बनी रहती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और अगर नीति वचन 14 अध्याय उसके 26 और 27 को मैं और आप पढ़े, प्रोवर्ब्स 14 वर्स 26-27 वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। और पद 27 में लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा तो लोग मृत्यु से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी खूबसूरत बातें हैं मेरे प्रियो। ये मुझको और आपको शारीरिक मृत्यु से, तो जब तक परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मेरा और आपका जीवन रखा है मेरे प्रियो, हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों, हर एक विपत्तियों से परमेश्वर आपको और मुझको तो बचाएंगे ही, और मुझको और आपको दूसरी मृत्यु से भी बचाने का वायदा परमेश्वर का वचन कहता है। वो जो परमेश्वर के सामने अपने आप को, परमेश्वर के सामने भय के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन को थर थर सुनकर थर थर आते हैं, कांपते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, आज तूने मुझसे कहा है। आज का वो दिन है प्रभु जहाँ मैं खुद को नया बना दूंगी। प्रभु, आज का वो दिन है मेरे पिता जहाँ मैं खुद को नया बना दूंगी, खुद को नया बना दूंगा। प्रभु, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना मेरे लिए और आपके लिए जीवन का सोता बन जाता है मेरे प्रियो। और न सिर्फ सोता बनता है, उसके द्वारा, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा मैं और आप मृत्यु से भी बचाए जाते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत तायद की आशीष दे। कुछ एक प्रार्थना है, उनके विषय में हम प्रार्थना करेंगे। भाई आशेर के लिए और उनके छुटकारे के लिए, उनको जेल से छुटकारा मिलने पाए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनके मन में काम करे, उनके जीवन में काम करे। और जैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, जब मैं और आप पश्चाताप करने लगते हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपकी ज़िंदगी में छुटकारे का द्वार उसी दिन से खुल जाता है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित जलाली पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ। सचमुच पिता, इस पृथ्वी पर ना सिर्फ आपने हमें जिंदा रखा है पिता, पर हमारे लिए प्रभु यीशु अपने जीवित जलाली वचन को भेज दिया पिता, कि यदि मनुष्य उसको माने तो पृथ्वी पर अपने दिन वो सुख से पूरे करते हैं, आपका वचन कहता है। प्रभु, धन्यवाद मेरे जीवित जलाली पिता, आज जब हमने आपके वचन को जाना है पिता, कि आपकी दृष्टि उस व्यक्ति पर है प्रभु जो मन में दीन हो चुका है पिता, जो आत्मा में खेदित है प्रभु यीशु। हालेलुया पिता। और आपके वचन को सुनकर अपने कानों को बंद नहीं कर रहा पिता, प्रभु अपने आप को छुपा नहीं रहा, मगर वो थर थर आ रहा है पिता, और अपने आप को आपके सामने दीन कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर। इस वक्त जितने भी लोग प्रभु यीशु आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, जिनके दिलों में प्रभु आज आपके वचन ने काम किया पिता, होने दीजिए प्रभु उनकी ज़िंदगी में छुटकारा हो पिता, इनके आत्मिक जीवन में छुटकारा होने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया पिता। हम में से हर एक जन अपने आप को परमेश्वर आपके सामने नम्र और दीन कर दे प्रभु। फिर ना तो प्रभु इस संसार की बंधन और ना ही शैतान के बंधन हमारे जीवन को बांध सकते हैं प्रभु, क्योंकि हम आप में आज़ाद कर दिए जाते हैं मेरे जीवित जलाली पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज की पूरी शाम में हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को भी प्रभु हम आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दीजिए हम अपने जीवन में, जब तक इस पृथ्वी पर आपके द्वारा रखे गए हैं पिता, तब तक आपके भय में, आपके वचन में, आपकी आज्ञाकारिता में बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ चलते रहें मेरे महान परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यस लॉर्ड, हम आपके सम्मुख प्रभु उस दशा में पाए जाएं जहां हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया पिता। धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।